Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to read chapter number 9, The Great Stone Face Part 1 from your book Honeydew of class 8th. You can see the picture here, the mountains, okay, and the house, kind of a valley. So before starting the chapter here, it is given a before you read. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. जब हम दूर से हिल टॉप्स या ह्यूज रॉक्स को देखते हैं तो वो अलग अलग शेप्स की दिखाई देती हैं. दे मे रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. कई बार वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी एनिमल के फेस से रिसेंबल करते हैं, कई बार ह्यूमन फेस से रिसेंबल करता है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. और लोग इनसे क्या कर लेते हैं, कहानियाँ जोड़ देते हैं और बना लेते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट. कुछ कहानियाँ सच हो जाती हैं, कुछ कहानियाँ नहीं होती. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. तो ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसी ही एक शेप है जो इनहेबिटेंट्स के बारे में बताती है, जो वहाँ लोग नहीं रहते हैं, उस इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी. एक कहते हैं ना कि भविष्यवाणी उस गाँव की जो उस ग्रेट स्टोन फेस को रिसेंबल करती है. वॉट वॉज इट, क्या हो सकती थी वो. डिड इट कम ट्रू, क्या वो सत्य हुई. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक दोपहर जब सन डूब रहा था, सन वॉज गोइंग डाउन, एक माँ अपने बेटे के साथ अपने कॉटेज के दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी एंड टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. और अपने बेटे से ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रही थी. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज़. उन्हें सिर्फ आँखों की पलकें उठाने की ज़रूरत होती थी. एंड देयर इट वॉज, और उनके सामने ग्रेट स्टोन फेस होता था. प्लेन टू बी सीन, ईजिली दिखाई देता था. तो माइल्स अवे, कुछ ही दूरी पर था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. और उसी के वहीं पीछे से सनशाइन होता था, जिसकी वजह से जो किरणें थी वो उसके चारों तरफ फैल जाती थी और उसके जो फीचर्स थे बहुत क्लियरली दिखाई देते थे. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस. और ग्रेट स्टोन फेस किस तरह का था. द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks. बड़ी बड़ी रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों से वो बना हुआ था. एंड जैसे परपेंडिकुलर शेप होती है उस तरह से वो दिखाई देता था, परपेंडिकुलर शेप में था और नेचर में एक तरह का काम करता था. वो काम इन द सेंस ये नहीं कि इधर उधर से हिलता था, एक उसकी खूबसूरती थी वहाँ पर. which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. वो परपेंडिकुलरली शेप में बने हुए थे वहाँ वो ग्रेट स्टोन फेस. और जब कोई दूर से एग्जैक्ट डिस्टेंस से उनको देखता था तो एक ह्यूमन फेस दिखाई देता था. ठीक है. इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड, और कोई बाहर से देखने वाला आया करता था जब उसके पास, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. क्या होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं जिन्हें आप बहुत करीब से देखो तो एग्जैक्ट नहीं समझ में आती, लेकिन वही पिक्चर को अगर आप दूर से देखो तो बहुत क्लियरली दिखाई देती है. ऐसी कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि आप दूर से देखो तो क्लियर नहीं दिखाई देती और पास आके देखो तो क्लियर दिखाई देती है. तो ऐसे ही जो स्टोन्स थे, रॉक्स थे बड़े बड़े, तो जब इन्हें एक एक्यूरेट डिस्टेंस से देखते थे तो प्रॉपर ह्यूमन फेस दिखाई देता था. लेकिन कोई अगर इसको बहुत करीब से, इसके पास से इसको देखता था तो वो सिर्फ एक ढेर लगता था चट्टानों का. पाइल्ड वन अपॉन अनदर, ऐसा लगता था एक के ऊपर एक चट्टान है. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट. सारे क्लाउड्स इकट्ठे हुए दिखाई देते थे. द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव. जब दूर से देखते थे तो वो ऐसा दिखता था जैसे क्या वो जिंदा हो कोई. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beaming face that was continually beaming over it. मीन्स कि लोगों का ये मानना था कि इसकी खूबसूरती ही जो है वो काइंड है, इसके फेस पर झलकती है. किसके फेस पे, ग्रेट स्टोन फेस के. और जो बार बार क्या करती है, अपनी प्रकाश सब पर फैलाती है.
A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their, जैसा कि हमने पहले कहा है कि माँ और बेटा जो है अपने कॉटेज के दरवाजे पे बैठे हुए उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और बच्चे का नाम क्या है? अर्नेस्ट. ओके, बच्चे का नाम है अर्नेस्ट. मदर सेड ही, उसने कहा माँ, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. माँ, कभी कभी ऐसा लगता है जब ये मेरी तरफ देख के हंस रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये बोल पड़ेगा और ये बोले कुछ, और इतना काइंड लगता है कि ऐसा लगता है कि इसकी वॉइस जो है ना बहुत मधुर होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस, अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति देख लूँ इस तरह के फेस का, तो आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उस व्यक्ति को बहुत प्यार करूँगा. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी, अगर पुरानी कहावत क्या हो जाए, सच्ची हो जाए और वो पास आए, तो मैं मतलब आंसर हिज मदर, वो अपनी माँ से कह रहा है, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही तरह से, जैसे ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की शक्ल का दिखने वाला कोई व्यक्ति भी हमें फ्यूचर में दिखाई दे. वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, मतलब किस तरह की प्रोफेसी कह रही हो मम्मी आप, कौन सी भविष्यवाणी? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. तो उसकी मदर से वो बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे बताओ. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर. तो उसकी मम्मी ने उसको वो कहानी बताई जो उस लेडी की मदर ने उसको बताई थी. व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट से भी बहुत छोटी थी. सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, उसकी मदर बताती थी कि कभी ना कभी फ्यूचर में एक छोटा बच्चा जन्म लेगा, चाइल्ड बॉर्न होगा, बच्चे का जन्म होगा यहीं कहीं. एंड हु वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट, जो बहुत महान बनेगा, नोबलेस्ट बनेगा अपने समय में, और जिसका फेस, मैनहुड बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस से रिसेंबल करेगा. मैनी स्टिल हैड फेथ, अभी भी बहुत लोगों का इसमें विश्वास है, इस पुरानी कहावत में, पुरानी भविष्यवाणी में. बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ इसे जस्ट अ लेजी टॉक समझते हैं, बस यूं ही बेकार बकवास समझते हैं. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और कभी भी कुछ ऐसा हुआ है तो ये बात कभी भी सच्ची नहीं हुई है. कोई भी इवेंट हुआ है यहाँ पर इस विलेज में, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं दिखाई दिया. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, ने चिल्लाया, क्लैपिंग हिज हैंड्स, अपनी हैंड से ताली बजाने लगा अपने सर के ऊपर. आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, काश मैं जीऊँ, अगर वो आदमी दिखाई दे तब तक मैं जीऊँ. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वूमेन, उसकी जो मदर थी वो बहुत ही प्रभावशाली और विचारधारक औरत थी. इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय. तो उसकी जो मदर थी वो अपने बेटे की जो फैंसीफुल थॉट्स थे, होप्स थे, वो कभी उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहती. तो सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे, बिल्कुल शायद तुम देखो. अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट कभी भी उस कहानी को नहीं भूल पाया जो उसकी मदर ने बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी कभी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता तो क्या होता, उसे अपनी मम्मी की बताई हुई कहानी उसके दिमाग में घूमने लगती. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, उसने उस लकड़ी के गट्ठे के कॉटेज में वो अपनी ज़िंदगी बिताई जहाँ वो जन्म लिया था. वॉज ड्यूटीफुल, अपने काम के प्रति बहुत कर्तव्य था, और मतलब काम पूरे अच्छे से करता था, अपनी मदर के साथ हमेशा हेल्प करता, एंड बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था वो, असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे से अपनी मम्मी की मदद करता था. एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, हाथ के साथ साथ वो दिल से काम किया करता था. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. धीरे धीरे वो इसी व्यवहार के साथ बड़ा होता गया, और क्या हुआ, उसका स्वभाव बहुत शांत था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति वो बना. अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था. बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन अर्नेस्ट के लिए ग्रेट स्टोन फेस क्या बन गया था, उसका टीचर बन गया था. व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का कार्य ख़त्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स,
और जब उसका कार्य ख़त्म हो जाता था वो घंटों उसके तरफ निहारता, किसको, ग्रेट स्टोन फेस को, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। और जब वो उसकी तरफ देखता था तो वो इमेजिन करने लगता था उसके सारे फीचर्स को और उसको पहचानता था और गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस। ऐसा लगता था मानो जैसे वो उसको कैसी स्माइल दे रहा है, काइंडनेस, दयालुता और एनकरेजमेंट, जिसमें वो उसको क्या बताया करता है, उत्साहपूर्वक, है ना। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। गांव में एक अफवाह फैली कि कोई व्यक्ति आया है जो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ग्रेट स्टोन फेस की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। लोगों का कहना है, मानना ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है कि कुछ सालों पहले कोई जवान व्यक्ति वैली को छोड़कर चला गया था डिस्टेंट, कहीं दूर सी पोर्ट पर, जिसका नाम है गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, उसका नाम क्या था, गैदर गोल्ड। जो व्यक्ति गांव में आया है, हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी कहीं दूर एक शॉप चलाई, शॉप खोली जहाँ उसने बहुत बिजनेस किया और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बना और अपनी जो उसने राशि इकट्ठी की अपनी शॉप से, मीन्स जो कमाई की है उसे 100 साल लग जाएंगे उसके धन को गिनने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इस दौरान उसने अपने वैली के बारे में सोचा एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर। लोगों का ऐसा मानना था कि वो सुना उन लोगों ने कि उसने डिसाइड किया गैदर गोल्ड ने कि वो अपने वैली वापस जाएगा और अपने ज़िंदगी जहाँ वो जन्म लिया था वो वहीं आखिरी के दिन वहीं बिताएगा। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। तो अर्नेस्ट थोड़ा सा हिला इस बात को लेकर जब उसने सुना कि कोई ग्रेट मैन, नोबल मैन, मैन ऑफ प्रोफेसी, जिसके बारे में लोग बताया करते थे कि एक व्यक्ति आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा, उसने इतना समय क्यों लगा दिया और अपने नेटिव वैली में आने के लिए इतना टाइम क्यों ले लिया उसने। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली, जब बॉय अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख ही रहा था, एक दिन, एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, द नॉइस ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड। जब वो उसकी तरफ देख ही रहा था, इमेजिन कर रहा था, तभी पहियों की आवाज़ आई एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। लोग चिल्ला रहे थे, अरे अरे, हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं। कैरेज ड्रोन बाय 4 horses, किस में, रथ में बैठ कर आ रहे हैं वो, 4 घोड़े थे उसमें। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin। तो खिड़की से बाहर को झांकते हुए एक ओल्ड फेस दिखाई दिया जिसकी स्किन येलो थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जिसकी इमेज लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि इसकी जो इमेज है वो किससे मैच हो रही है, ग्रेट स्टोन से। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू, शायद जो पुरानी कहावत थी, पुरानी भविष्यवाणी थी, वो आज सत्य हो गई है। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, चलो फाइनली वो व्यक्ति मिल ही गया। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट है वो भी दुविधा में है। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में होना तो चाहिए। ही टर्न अवे सैडली, वो दुख के साथ मुड़ा from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come। तो अर्नेस्ट तो अभी खुश नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति वो नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के फेस पे तो क्या थी, झुर्रियाँ थी, अनप्लेजेंटनेस था, जबकि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट जो ग्रेट स्टोन फेस है वो एक स्माइली फेस है, प्लेजेंट फेस है। और वो वैली की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ग्रेट स्टोन फेस उससे क्या कह रहा हो, वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो व्यक्ति ज़रूर आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट में है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्टोरी में क्या है।
So next part we will continue in the next period. Till then, bye bye. Take care. God bless you all.